Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.2, Question number 19. Using ruler and compasses only, construct rhombus. देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस, लेकिन उससे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो हम कोई भी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। रोम्बस आया कहाँ से ये भी बता देते हैं आपको, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से आया। कहाँ से? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको रोम्बस यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब रोम्बस की हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि जो रोम्बस हमें यहाँ पे आउटसाइड दिख रहा है वो कुछ इस तरह का है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? फर्स्ट, देन सेकेंड, डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ से इक्वली पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? देन आफ्टर इसके जो जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पे राइट एंगल भी ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल ड्रा भी करते हैं। तो कितने प्रॉपर्टी हुई है? 4। फर्स्ट, ऑल साइड्स यानी ईच साइड्स आर इक्वल। देन सेकेंड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप नेम शो कर लीजिए, ए बी सी और डी। हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो अगर साइड ये 4 है तो श्योर है कि सभी 4 होंगे, नो डाउट। चलिए ये भी हमें मिल गया। एंड डायगोनल, एक डायगोनल दिया है, ये ए सी को ले लेते हैं, कितना? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें मेजर करना है ए बी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए सी से ही स्टार्ट करते हैं, साइड तो अपने आप इजी हो जाएंगे। तो ए सी आपका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आप 5 सेंटीमीटर एक लेंथ यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया 5 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब इसे थोड़ा सा निडल से ऐसे कर लें जिससे हम जब वर्क करें तो किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो। क्लियर? ये हो गया। अब ये क्या हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे आप नेम शो कर लीजिए। इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, हमने आपसे क्या बताया, इसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर तो आप 2.5 में यहाँ पे मिड कर लीजिए और 90 डिग्री ड्रा कर लीजिए और 4 सेंटीमीटर आप वहाँ पे, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ से आप आर्क कर लीजिए। एक वो रूल्स हुआ। एक उससे भी ज़्यादा इजी रूल्स है कि आप तो समझ गए ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए से डी कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करिए, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ से। सबसे इजी मेथड, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे एक आर्क कट कर दीजिए। श्योर है यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये आपका हो गया। अब डाउन साइड भी उतना ही डिस्टेंस है, कोई चेंज तो है नहीं क्योंकि इधर भी बी है। तो आप एक आर्क यहाँ पे भी कट कर दीजिए और सेम प्रोसेस यहाँ से भी आप एक आर्क कट कर दीजिए। सिंपल, आपका हो गया रोम्बस। ये पॉइंट आप यहाँ पे कर लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे कर लीजिए। अब सभी को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका रोम्बस रेडी हो गया। फर्स्ट, माफ कीजिएगा, आपका सेकेंड, ये ए हुआ, ये बी, और इस पॉइंट से आप इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। एंड थर्ड, ये आपका डी पॉइंट है, डी से ए को भी ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका कंप्लीट हुआ रोम्बस, ए बी सी एंड डी। क्लियर? अब देखिए इसका डिस्टेंस हमने 4 सेंटीमीटर लिया, तो श्योर है इसका भी 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए आप चेक भी कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सभी एग्जैक्ट आपके 4 सेंटीमीटर हुए। चलिए अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे मेजर एंगल ए बी सी। ए कहाँ पे है? ये ए, ये बी और सी। हमें यहाँ पे बताना है कितने डिग्री का एंगल ड्रा हुआ। तो चलिए चेक करते हैं।
ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, ये एग्जैक्ट हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे कर लें। माफ कीजिएगा लाइन थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये लाइन ओवरलैप है, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट आपका 70, 75, 6, 7, ये 8, ये लाइन आपका 8 पे जा रहा है और इसके बाद ये 9 और ये आपका 80 हो जाएगा, तो 78 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल ड्रा हुआ? 78 डिग्री। चलिए स्टेप यहाँ पे राइट करें। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, AC एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट A से 4 सेंटीमीटर, अब इसे क्या बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, ये आपका रेडियस डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हमने यहाँ पे पॉइंट किया, तो एक ही बार में हम यहाँ पे सभी कुछ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर कट हुआ, यहाँ भी, तो अबव बिलो कर देंगे सिंपल। कहाँ से, पॉइंट ए और सी से। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड सी, एज अ सेंटर, हमने उसे सेंटर लेट किया, विथ रेडियस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, विथ 4 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क कहाँ, एवव एंड बिलो, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट्स कर लीजिए, बी एंड डी, सिंपल। अच्छा फर्स्ट हम एबव किए हैं, तो एबव में आपका डी होगा, तो यहाँ पे डी कर लीजिए, और सेकंड में आप बी कर लीजिए, क्योंकि बिलो में आपका बी है, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड में क्या किया, सभी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन ए डी सी बी सी एंड ए बी, thus ABCD is required rhombus, और हमें मेजर करना था ABC एंड एंगल ABC इक्वल टू 78 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस PQRS। चलिए एक रोम्बस फिर से यहाँ रफ वर्क कर लें, यह हमारा रोम्बस हुआ, इसे PQR एंड S कर लें, विद डायगोनल PR, ये PR हुआ, और QS ये आपका QS हुआ। पहले यहीं से रफ वर्क कर लें। अब देखिए PR फर्स्ट है 8 सेंटीमीटर, तो हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं। तो PR कितना है 8, तो मीन्स ये आपका 4 हुआ, ये आपका 4 हुआ, यानी O से OP आपका 4 हुआ, OR आपका 4 हुआ, और दूसरा आपका डायगोनल क्या है 6, तो OS आपका 3 होगा और डाउन साइड भी 3 होगा। बस इतना ही तो चाहिए, और आप जब ज्वाइन कर देंगे तो आपका रोम्बस रेडी, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट PR से। PR कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, तो ये हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हुआ। और हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बताया, 4 में बाइसेक्ट होगा। तो देखिए 8 सेंटीमीटर है, तो 4 में आप इसे पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे यहीं से बाइसेक्ट आपका होगा, तो ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर, यानी मिड पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट। नेम क्या हुआ, P एंड R। और हमने आपसे क्या बताया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो भाई 90 डिग्री ड्रा कर लीजिए। तो 90 करने के लिए आप 60-60 वाला भी आप जानते हैं, या तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, एक आप यहाँ पे सर्कल बना लीजिए। अगर आपको 90 बनाना है बहुत आसान रूल से, तो आप एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, ये आपका हुआ
ये सर्कल रेडी। क्लियर। सर्कल क्यों बनाए, क्योंकि सर्कल आपका 360 होता है, नो डाउट। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना हुआ, 180 हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, ये आपका 180 हुआ, हो गया। सेम डिस्टेंस देखिए, ठीक है। 180, अगर 180 का हाफ कर दें तो 90, सिंपल। और फिर यही क्यों करें, डाउन साइड भी कर लें, हमें तो डाउन साइड भी चाहिए 90, तो यहाँ पे भी करिए और यहाँ पे भी कट कर दीजिए, सिंपल। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो एक आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसे सेटअप कर सकते हैं। पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए और आप चेक भी कर सकते हैं 90 डिग्री ही होगा। क्लियर। सो प्रोटेक्टर, ये आपका प्रोटेक्टर हुआ, आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट 90 डिग्री। देखिए ओवरलैप लाइन, ये भी आपका ओवरलैप लाइन, तो श्योर है डाउन साइड भी आपका 90 होगा। चलिए इतना आपका क्लियर हुआ। और P से R तक का डिस्टेंस तो क्वेश्चन पे ही है, कितना है, PR का 8, तो हमने इधर 4 कर लिया, इधर भी 4 सेंटीमीटर कर लिए, कहाँ से, O पॉइंट से, ये भी 4 सेंटीमीटर हो। अब ये बताइए इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल तो 6 है, सेकंड डायगोनल है, कितना है, 6 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, O से S तक 3 है ना, तो आप 3 डिस्टेंस लेके कट कर दीजिए, सिंपल। 3 डिस्टेंस, ये पॉइंट हुआ और 3 का आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये देखिए। अब आप यहाँ पे रखिए और 3 में यहाँ कट कर दीजिए। अब ऊपर किए हैं तो डाउन साइड भी कर लीजिए, भाई नीचे भी चाहिए हमको, सिंपल। अब ये पॉइंट ही आपका रोम्बस हुआ। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, आर को, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, P, Q, R एंड S। क्लियर। तो ये हुआ आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका हुआ 3 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 डिग्री है, नो डाउट, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होंगे, नो डाउट। अब चलिए चेक करते हैं हमारा जो रोम्बस है वो रियल में रोम्बस है, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5 सेंटीमीटर, थर्ड 5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर। तो सभी का डिस्टेंस कितना है, मतलब इनका कितना हुआ, 5 5 5 5 5 5 एंड 5 सेंटीमीटर। और अगर आप चेक करना चाहते हैं राइट है रॉन्ग, तो ये बताइए, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए, ये ट्रायंगल बाहर कर लीजिए और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये S है, ये O है, ये R है, 90 डिग्री है ना, ये 3 है, ये क्या है, बेस 4। पाइथागोरस करिए, हाइपोटेनस फाइंड करिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हुआ। अब SR का वैल्यू रूट होगा, 5 आया, ये आ गया 5, सिंपल। चलिए स्टेप करें। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेकंड हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रा किया, इसे नेम दे देते हैं X एंड Y। क्लियर। तो सेकंड में हमने क्या किया, ड्रा इट्स परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बाइसेक्टर XY, ठीक है। कहाँ से, इंटरसेक्टिंग 8.0, इंटरसेक्टिंग 8.0। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट 3 सेंटीमीटर यहाँ S पे कट किए और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके Q से। तो फ्रॉम XY कट ऑफ OQ एंड OS, OQ एंड OS किस टाइप में, क्योंकि QS का डिस्टेंस था, QS इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है,
ओ एस इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू 6/2 यानी 1/2, तो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच। अब आप फोर्थ नंबर हमने क्या किया, सभी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन पी एस पी क्यू एस आर एंड क्यू आर ठीक है। इसके बाद आप राइट कर लीजिए, दस पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। अभी किस रीजन से हुआ, अगर आप ये आपका कंप्लीट हुआ, अगर आप प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। फिर से रोम्बस ही है, ऑफ साइड। चलिए, सबसे बेस्ट हुआ कि 4.6 हमारे पास है, तो यानी सभी साइड्स 4.6 होंगे। लेकिन यहाँ पे है BCD, तो देखिए आप श्योर है कि एंगल आप बनाना चाहेंगे तो डाउन साइड ही बनाना चाहेंगे, नो डाउट। तो आप एक रोम्बस ऐसे ही फ्री हैंड बना लीजिए अपने समझने के लिए, जिससे कोई डाउट नहीं हो। तो BC यानी C पे ही बनेगा, तो आप A यहाँ पे कर लीजिए, B यहाँ पे कर लीजिए, C यहाँ पे कर लीजिए और D यहाँ पे कर लीजिए, सिंपल। और यहाँ पे हमें बनाना है 135 डिग्री का एंगल। क्लियर, कितना, 135 का। और 4.6 है तो सभी 4.6 है, नो डाउट। अगर एंगल ना दिया होता तो इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। चलिए, लेकिन एंगल है इस बार, तो सभी साइड्स 4.6 है, तो पहले 4.6 का हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। लेकिन अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं तो एक लाइन ड्रा कर लीजिए, आप क्या, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। क्लियर। अब इस लाइन पे आप 4.6 कहीं पे भी आप इसे टिक कर लीजिए। ये हमने पहले लाइन ड्रा किया और ये पॉइंट किए, ये 4 और ये 4 पॉइंट, ये आपका 6 हुआ। क्लियर। चलिए, इसे इंडिकेट कर लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हो गया B एंड C। तो आप यहाँ पे कर लीजिए B और C। इस लाइन का नेम आप कर लीजिए L, ठीक है। क्यों बना है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। हमें C में कितना करना है, 135, और इससे 90 डिग्री आपसे बनाते तो आता ही होगा ऑलरेडी, 60-60 वाला, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए, कोई भी डिस्टेंस से। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, सेमी सर्कल, ओके। डिस्टेंस मत चेंज करिएगा। अब आप इस पॉइंट से, ठीक है, या इस पॉइंट से ले सकते हैं, नो डाउट। इस पॉइंट से करेंगे तो भी बेस्ट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आर्क हुआ 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड, यहाँ से फिर से आप करिए, यहाँ पे पॉइंट करके, ये आप सेकंड आर्क और थर्ड आर्क, ये सभी 60 डिग्री पे कट होते हैं, तो आपको ऑलरेडी मालूम है। और ये देखिए लाइन पे ही ये कट हुआ। तो ये बताइए, ये आपका 60 डिग्री हुआ, ये आपका कितना हुआ 60, तो टोटल कितने हो गए 120। यहाँ तक कितना हुआ 120, और हमें करना कितना है 135। देखिए, एक फ्री हैंड समझते हैं, हमने ऐसे आर्क किया, ये फर्स्ट कट किए, ये फर्स्ट कट किए, तो ये आपका कितना डिग्री हुआ 60, ये तो आप जानते हैं। यहाँ तक अगर हम इसे आर्क को टच किए तो ये कितना हुआ 120। अभी भी हमें कितना जाना है 135, तो हमें कितने की कमी है अभी 15 की। भाई ये 120 तो हो गया, 15 और चाहिए। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आर्क है 60 डिग्री है ना, तो 60 का अगर हम हाफ कर दें तो 30, कितना होगा 30, और 30 का हाफ कर दें तो आपका हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ से यहाँ तक आप ऐड करेंगे तो 135 होगा, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपका ये सेकंड आर्क आपका 60 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक। अब 60 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 15। बस 120 को 15 ही तो चाहिए 135 के लिए। चलिए ड्रा करते हैं। अब देखिए,
अगर हम ए बी सी बनाएंगे तो श्योर है कि इधर तो कर नहीं सकते, ये तो एक्यूट हो जाएगा, ऑब्ट्यूज तो इधर होगा, तो हमें इधर लाइन करना है। तो ये पॉइंट से ये 60, ये पॉइंट से ये 60 और ये पॉइंट से ये 60। तो 60 का हमें क्या चाहिए 30 और 30 का हाफ 15। तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही है, सेम ही है। तो यहाँ पे एक आर कट करिए और यहाँ से भी एक आर कट करिए। क्लियर। तो ये हुआ आपका 13। आप रफ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसे हल्के हाथों से कर सकते हैं ऐसे पॉइंट। ये आपका कितना हुआ 60, 120 और ये 30 है। तो 120 30 तो 150 हो जाएगा ना, और हमें 135 चाहिए। देखिए ये 60, ये 60, 120 और हमने अभी हाफ किया ये एंगल, तो ये कितना हो गया 30। तो कितना हुआ 50, 150 हो गया। और हमें क्या चाहिए 15। अब 30 का भी अगर हाफ कर दें तो हम 15 हो जाएगा ना। तो 120 प्लस 15 क्या होगा 135। तो इसका भी हाफ करिए। तो चलिए इसका भी हाफ करते हैं, ये दोनों पॉइंट का। तो इनका डिस्टेंस सेम कर लें। ये पॉइंट, ये हुआ आपका पॉइंट। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट है। अब आर कट करिए, छोटा ही बनेगा, बनने दीजिए। हमें सिर्फ इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये हुआ आपका एग्जैक्ट 135 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए और यही आपका फाइनल एंगल है। एक लाइन ड्रा करिए, बिल्कुल मत सोचिए, उसको जाने दीजिए जहाँ जाता है। इसको एरो करके आप कोई नेम दे दीजिए, आपका रे हो गया, सिंपल। चलिए अब हम अपने प्रोसेस पे आते हैं। इसका डिस्टेंस कितना था 4.6 सेंटीमीटर। अब आपको बार बार आर्क करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही पॉइंट लीजिए, सेम डिस्टेंस लीजिए। ये देखिए सेम डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पे आप कट कर दीजिए, सिंपल। ये आपका पॉइंट हो गया बी सी और डी। क्लियर। अरे भाई पहले चेक तो कर लें, ये 135 है अदरवाइज नहीं। तो चलिए चेक करें। ये पॉइंट, ये ओवरलैप, सॉरी ये ओवरलैप, ये पॉइंट, और ये आपका देखिए नेट 10 20 30 90 120 130 135। क्लियर, जो हमें बनाना था। चलिए ये आपका हुआ कितना एंगल 135, और हमने पॉइंट भी यहाँ बना लिया, डिस्टेंस 4.6, ये भी आपका 4.6 सेंटीमीटर है। तो बी सी और ये हुआ आपका डी। अब सिंपल देखिए, हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी कट करिए ना, क्योंकि उसी डिस्टेंस पे ही होगा, और यहाँ से कर लीजिए। और देखिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जहाँ पे भी कट हो वहाँ कट कर दीजिए। थोड़ा और आगे आप बढ़ा सकते हैं, आर तो कट ही करना है। तो ये पॉइंट हुआ आपका एग्जैक्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपका रोम्बस रेडी। ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका हुआ ए बी सी एंड डी। आप चाहे तो इसे इरेज कर सकते हैं, ये जो हमने 30 बनाया था यहाँ पे, तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, तो ए बी सी डी सभी का डिस्टेंस 4.6 सेंटीमीटर है, ये भी 4.6 सेंटीमीटर है। चलिए स्टेप राइट करें। तो सबसे फर्स्ट हमने एक लाइन ड्रा किया, तो आप लिखिए ड्रा अ लाइन एल। हमने सबसे पहले लाइन ड्रा किया इन विच 2 पॉइंट्स, इन विच बी सी, आप डायरेक्ट लिख लीजिए बी सी, लाइन
बी सी इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। क्लियर। हमने एक लाइन ड्रा किया, उसमें बी सी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 4.6 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड हमने क्या किया, पॉइंट सी पे 135 डिग्री का एंगल किया। तो ड्रा एन या मेकिंग एन एंगल, कौन सा, एक्स सी बी, ये बी सी एक्स भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी एक्स इक्वल टू 135 डिग्री। सिंपल। देन थर्ड, फ्रॉम पॉइंट सी, यहाँ पे हमने कट किया 4.6 सेंटीमीटर, तो टेकिंग 4 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे, डी पे। कहाँ से, हमने तो यहाँ पे पॉइंट लिया ही नहीं, कहाँ से हमने किया, फ्रॉम पॉइंट सी। तो लास्ट में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम पॉइंट सी, यानी फ्रॉम पॉइंट सी से हमने 4.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट किया डी पे। क्लियर। अब आपका सेफ हुआ ए के लिए हम बी और डी दोनों से आर्क कट किए, तो आप एक साथ लिख दीजिए फ्रॉम पॉइंट्स कर लीजिए, पॉइंट्स बी एंड डी एज अ सेंटर विथ कितना सेंटीमीटर रेडियस, 4.6 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे, पॉइंट ए। इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया, वही हमारा फाइनल है, ज्वाइन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड, माफ कीजिए, ए डी, क्योंकि सी डी तो ऑलरेडी लाइन पे ही है, ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। थस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम। चलिए एक नया आ गया यहाँ पे, ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी देख लें। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल नहीं होते, सिर्फ पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। और जो अपोजिट और अनदर साइड्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, ये कभी इक्वल नहीं होते। तो इसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर। चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, तो इसका मीन्स है कि ए बी यहाँ पे लिखें या तो फिर यहाँ पे लिखें, और सी डी, लेकिन यहाँ पे एंगल है तो हम तो एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे भाई। पता चला ऊपर लिख दिया, अब एंगल ऊपर कैसे बनाएंगे, डाउन साइड ज़्यादा पसंद है सभी को। तो देखिए सेंटर नेम, देखिए हमेशा सेंटर का ही होता है, तो बी में 90 है और यहाँ पे क्या है, ए, तो श्योर है हम बी और ए को नीचे ही लिखेंगे। तो जैसे नेम लें वैसे ही ले लेते हैं, ए बी और इसे सी कर लें और यहाँ पे डी, सिंपल। चलिए इसी के अकॉर्डिंग करें। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी आपका 4.6 सेंटीमीटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4.6 सेंटीमीटर, तो ये हुआ आपका 4.6 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस। क्लियर। अब इसे नेम शो कर दीजिए, ए एंड बी, 4.6 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए से हमें कितने डिग्री का एंगल करना है, 120। तो 120 तो आप अभी लास्ट क्वेश्चन पे ही आप करके आए हैं कि 120 60 कैसे बनता है। एक यहाँ पे आप जितना भी डिस्टेंस पे एक ऐसे ही सर्कल, सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए। इतना भी कर लिए बहुत है, क्योंकि इतने की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है, नो डाउट। यहाँ पे आप पॉइंट करें और यहाँ पे आप कट कर दीजिए, ये आपका 60 हुआ, और कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 120, जितना हमें चाहिए। तो ये आपका सेकंड हुआ। क्लियर। अब ये सेकंड हो गया, ये आपका 120। अब 120 का आप डिस्टेंस यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। एक रे यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर।
ये हुआ आपका रे। और अगर आपको चेक करना है 120 है अदरवाइज नहीं, तो आप देख सकते हैं ये आपका एग्जैक्ट 120 पे है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ओवरलैप है। ओके, तो ये आपका हुआ 120 डिग्री। चलिए फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, ए बी पे आपका 90 डिग्री। ए में हो गया 120, अब बी में 90 डिग्री भी ड्रा कर लें। तो 90 का प्रोसेस सेम वही, सेम डिस्टेंस आप ले सकते, माफ कीजिएगा, ये आपका कट हुआ। ये पॉइंट से सेम डिस्टेंस आप लेके 2 टाइम्स कट कर लीजिए। ये 60 और ये भी आपका 60, आगे भी आपका 60 होगा। तो ये 60 हुआ, ये 60, इनका हाफ कर दे तो आपका 90 डिग्री ड्रा हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया। इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए और आपका 90 डिग्री भी रेडी हो गया। ये हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये हुआ आपका 90 डिग्री। और अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ये आपका ओवरलैप है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री हुआ। क्लियर? अब आगे देखते हैं। हमें तो ए बी मिल गया, सी चाहिए और डी भी तो चाहिए ना। दोनों लाइन रेडी हैं, लेकिन सी और डी कैसे पाएं? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 2.9 सेंटीमीटर। यानी ये आपके दो पैरेलल साइड है। आप मेंसुरेशन में ऑलरेडी पढ़े होंगे भाई, हाइट किसको बोलते हैं जब ऐसे हो जाए, यही ना हाइट है। और हाइट हमेशा कितने डिग्री पे होती है, ये 90 है। तो अब ये बताइए, ये 90 है तो यहाँ पे कितनी डिग्री होगी, ये भी ना 90 होगी। तो ये क्या बन जाता है, आपका रेक्टेंगल बन जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये 90 अगर है तो ये भी ना 90 होगा। तो ये जो बॉक्स बन जाता है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब ये 90 है तो श्योर है ये भी 90 होगा। अब हमेशा डिस्टेंस किसको बोलते हैं, आप ये जानते होंगे लेंथ और हाइट में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ और हाइट में क्या अंतर है, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, और लेंथ आपके सामने है, ये लेंथ है। लेंथ कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ हो सकता है। जैसे आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो उसमें स्नैक का लेंथ अगर मेज़र करें तो स्नैक, जैसे मान लीजिए कोई भी सी में वो प्राप्त की पाए, तो मान लीजिए स्नैक ये है। अब इसका लेंथ कैसे चेक करते हैं, सिर में यहाँ पे वो रख के मीटर को यहाँ तक चेक किए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ होता है। लेकिन हाइट ऐसे नहीं होती, हाइट स्ट्रेट होती है 90 डिग्री। जैसे आपका कोई रूम है, रूम की वॉल जो है वो सब 90 डिग्री पे है। क्लियर? तो डिस्टेंस 90 को ही बोलते हैं। तो श्योर है यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है, 2.9। तो मतलब ये बोला गया कि यहाँ जो लाइन ड्रा होगी उसकी जो डिस्टेंस है, हाइट, वो 2.9 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल का यूज़ करिए और 2.9 ले लीजिए। ये आपका हुआ 2.9, और यहाँ पे आप रख के 2.9 को कट कर दीजिए। ये बन गया आपका ABC। क्या बन गया, C। अब ध्यान से देखिए, ये और ये पैरेलल होते हैं ना, तो पैरेलल का डिफिनेशन क्या है कि अगर ये लाइन 30 डिग्री है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो श्योर है कि ये भी 30 डिग्री पे ही जाना चाहिए। श्योर है। अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री पे है तो ये भी आपका 70 डिग्री पे होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होंगे ना। क्लियर? और लेकिन इधर से आप देखेंगे अगर ये 70 डिग्री है तो श्योर है ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों? पैरेलल की प्रॉपर्टी है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। भाई को इंटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। भाई पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है, भाई पैरेलल मीन्स पैरेललोग्राम, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो यहाँ भी ये पॉइंट में भी 90 होना चाहिए, तभी ना प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री ड्रा करना है। तो एक 90 आपको प्रोसेस बता दिए, एक इजी वाला आपको दिखा देते हैं कि 90 और कितने तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, आप ऐसे ड्रा कर लीजिए और इनका टोटल पॉइंट ले लीजिए।
इनका टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये 180 डिग्री है, 180 का हाफ कर दीजिए, सिंपल। ये और इस पॉइंट से आप यहाँ पे भी आर कट कर दीजिए, कट गया। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ वो आपका 90 डिग्री ड्रा हो गया। अब इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका 90 डिग्री एंड आल्सो पैरेलल। और इसमें सीधे जाने दीजिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा हो, और ये आपका रेडी हुआ ट्रेपेजियम। क्लियर? तो इसे नेम दे देते हैं एक्स, वाई एंड जेड, सिंपल। ये भी आपका 90 हो गया, और ये स्ट्रेट हुआ जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट, ये आपका बन गया डी, ए बी सी एंड डी, ये आपका ट्रेपेजियम रेडी हो गया। और इसका डिस्टेंस कितना था? 2.9 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टेप राइट करें। सो स्टेप फर्स्ट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया? 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया। कहाँ से? XAB। तो आप यहाँ सेकंड लिखिए, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल XAB, एंगल XAB इक्वल टू 120 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल कहाँ पे? बी पे भी किए, ZBA, या ABZ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, AB, लेकिन B ही सेंटर पे होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। देन थर्ड से हमने 2.9 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट किया C पॉइंट पे। तो टेकिंग B as a center, B as a center with 2.9 centimeter radius, cut off an arc 8 point, कहाँ पे? C पे, तो पॉइंट C। क्लियर? इतना हो गया। देन आफ्टर उसके बाद हमने क्या किया? C पे फिर 90 डिग्री ड्रा किए, क्योंकि पैरेलल के लिए। तो पैरेलल, तो ड्रा फर्स्ट हम मेकिंग एन एंगल कहाँ पे? YCB, एंगल YCB इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हमने क्यों किया? क्योंकि पैरेलल, हमने क्या किया यहाँ पे? ड्रा अ पैरेलल लाइन YC पैरेलल AB, सिंपल। इसके बाद ये तो ऑलरेडी इंटरसेक्ट हो गया, ज्वाइन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब पैरेलल जब हमने ड्रा किया तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ? एंड इंटरसेक्ट 8 पॉइंट D, सिंपल। और ज्वाइन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी रेडी हैं। सो thus ABCD is the required trapezium। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 22। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।